बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक बड़ा सवाल होता है कि उन्हें चीज़ें जल्दी याद नहीं होती। वो चीज़ों को आसानी से मेमोराइज़ नहीं कर पाते और इसके चलते कई ज़्यादा स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसे आप इस्तेमाल कर कर आपकी लर्निंग प्रोडक्टिविटी को कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपकी लर्निंग को फ़ास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसमें कैसे चीज़ें याद रहती है। आपको ये पता होगा कि हमारे ब्रेन में कई ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। न्यूरॉन्स का बेसिकली काम ये होता है कि पहले वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जब फास्ट कैसे होता है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, ट्रांसफ़र किया, ये इसकी वजह से होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है माइलिन के नाम से, और माइलिन केमिकल ही ज़िम्मेदार होता है ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शन का। तो ये जितना ज़्यादा फास्ट होगा, हम चीज़ों को उतना ही ज़्यादा याद कर पाएँगे। ये थी इसकी एक साइंटिफिक रीज़न की बात। अब कौन से ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स है जिसे हम अप्लाई कर कर चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँगे कि। और सबसे पहले आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठे आप या कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, तो आप पहले ब्रेन को ये कह दीजिए कि ये चीज़ जो आप सीख रहे हैं वो बहुत ही आसान है। असल में होता क्या है मालूम, कई स्टूडेंट्स कौन-सी भी चीज़ को पढ़ने जब बैठते हैं, तो पहले ही दिमाग में ये चीज़ डाल लेते हैं कि ये चीज़ हार्ड है, इसे स्ट्रेस लेकर पढ़ते हैं और उससे क्या होता है, हमारा दिमाग एक डिफेंस मोड में आ जाता है। तो उससे हम चीज़ों को फास्टर याद नहीं कर पा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेके याद करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको याद नहीं होगा। होगा भी तो कम टाइम के लिए याद होगा, आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करें, ब्रेन को ये चीज़ करें कि आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं वो आसान है। शायद वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर आप दिमाग को ये चीज़ बोले कि वो चीज़ आसान है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आप कौन-सी भी चीज़ पढ़ें, आप जैसा कि एक चैप्टर पढ़े, एक आंसर पढ़े, उस चीज़ को आपने जितना भी पढ़ा, एक काम करें आप, बुक और पेन ले लें, उसमें क्या करें, आपने जितना भी पढ़ा है, आपको कितना याद हुआ, आपकी ओन लैंग्वेज में उसे लिख दें। इससे चीज़ क्या होगी, आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा और प्रॉपर चीज़ों को याद कर पाएगा। और आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, वो चीज़ दूसरों को भी पढ़ाएँ। एक ये इफ़ेक्टिव वे है, आपको मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपने आज एक आंसर पढ़ा और या मैथ्स का एक प्रॉब्लम किया। अब वैसे ही आप क्या कीजिए, नेक्स्ट दिन आपके फ्रेंड को वही सेम आंसर और वही सेम प्रॉब्लम एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग और तेज़ होगी, आपको चीज़ें और ज़्यादा तक याद हो जाएगी। बजाय आपको रटने के आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को याद रखने में। स्टूडेंट्स यही बड़ी गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय रट्टा मारने के पीछे जाते हैं। चीज़ों को रट्टा मारना पड़ता है, मगर हर चीज़ को रट्टा मारना नहीं पड़ता। आप एक चीज़ को याद रखें, जो चीज़ आपको समझनी होती है वो चीज़ों को अगर आप समझेंगे ही, तो आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा लिख सकेंगे और आपकी लर्निंग प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर सकेंगे। और स्टूडेंट्स का ये एक सवाल होता है कि हम चीज़ें याद करते हैं तो हमें चीज़ें शॉर्ट टर्म तक याद रहती है, हम लॉन्ग टर्म तक उसे याद नहीं कर पाते। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने कोई चीज़ आज याद किया, तो आपको वो चीज़ कल तक ही याद रही। उसके बाद आप जब उसे देखते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, आप चीज़ों को रिविज़न ज़्यादा कीजिए। आपने आज जो आंसर करा, उसको नेक्स्ट डे रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर उसके 1 वीक के बाद रिवीजन कीजिए, फिर 1 मंथ के बाद रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो चीज़ आपने याद की, जैसा-जैसा आप रिवीजन करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाते रहेगा और आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। और आप नई स्किल सीख रहे हो और जब पढ़ रहे हो, एक आपको मैं फ़ॉर्मूला बताता हूँ। क्या फ़ॉर्मूला? आपने आज जितना भी पढ़ा है, एक दिन में आपने स्कूल में पढ़ा है, आपकी ट्यूशन में पढ़ा है, सोने से 20 मिनट पहले सिर्फ़ उसका एक रिवीजन कर लें। चीज़ों को आप डेप्थ में मत जाइए, रिकॉल कर लें कि आप ये चीज़ें क्या-क्या पढ़ रहे हैं, क्या-क्या आज आपने पूरा डेली किया। ऐसे ही आपको रात में सोने से पहले करना है और सुबह उठते ही जो आपने रात को समझा था, फिर उसे एक बार वैसे ही समझ लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को एक हैबिट हो जाएगी कि चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की।
और स्टूडेंट्स का ये एक मेन डाउट होता है कि हमें आंसर्स तो चलो याद हो जाते हैं, हम आंसर्स याद कर सकते हैं, मगर मैथ्स के जो फॉर्मूला है हमें वो याद करने में बहुत ही मुश्किल होता है। प्लस को हम माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, स्क्वायर की जगह रूट लगा देते हैं, रूट की जगह स्क्वायर लगा देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे, मैथ्स में अक्सर स्टूडेंट्स को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है? फॉर्मूलास याद करने में। तो फॉर्मूलास याद करने का मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपको क्या करना है? अगर आप एक फॉर्मूला लिए, अब आपको फॉर्मूला वो याद नहीं हो रहा, अगर आप राइट हैंड है तो आपको वो फॉर्मूला 3 टाइम्स लेफ्ट हैंड से लिखना है। समझिए इस बात को, अगर आप राइट हैंड है तो आपको राइट हैंड से नहीं लिखना है, लेफ्ट हैंड से वो फॉर्मूले को 3 टाइम्स लिखना है। इससे हमारे ब्रेन को एक स्ट्रेस मिलेगा और ये चीज़ को आप लंबे समय तक याद कर पाएँगे। अगर आप लेफ्ट हैंड है, अगर आप डेली लेफ्ट हैंड से लिखते हो, अगर आप लेफ्ट हैंडी हो, तो आपको वही सेम चीज़ राइट हैंड से करनी है। इससे हमें क्या होगा? हम फॉर्मूलाज़ को भी अच्छे से याद कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी लर्निंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँगे। और एक चीज़ को याद रखें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो चीज़ आपको जब तक मुश्किल दिखती है, जब तक आप उसे अच्छे से पढ़ नहीं लेते। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखें और चीज़ों को सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहें।